तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि यार मुझे फ़ीवर आ रहा है, क्या मुझे कोविड टेस्ट कराना चाहिए। सबसे पहले तो देखिए, रिपोर्ट टेस्ट करवाना या रिपोर्ट पॉजिटिव नेगेटिव से कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपकी हेल्थ ठीक है। कुछ लोगों के कोई सिम्टम नहीं होते हैं, वो पॉजिटिव आ जाते हैं। कुछ लोग बहुत जल्दी टेस्ट करवा लेते हैं और वो नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन उनके सिम्टम्स 3 से 4 दिन बाद आते हैं। कुछ लोग रिकवर होके घर आ जाते हैं, उसके बाद भी उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है अगर वो टेस्ट करवाते हैं। तो रिपोर्ट पे ज़्यादा फोकस मत करिए, अपने सिम्टम्स पे फोकस करिए। बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको लगता है कि आप एक्सपोज हुए हो, घर से बाहर गए हो या आपने वायरस कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो पहला काम तो आप अपने आप को आइसोलेट करिए घर पे। वेल वेंटिलेटेड रूम जिसमें वॉशरूम अलग हो, अपना सारा सामान अलग कर लीजिए, जैसे यूटेंसिल्स, ग्लास, कप्स एक्सेट्रा। अपने डॉक्टर से बात करिए। अब तो सारे डॉक्टर्स ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं। आप उनको अपने सिम्टम्स बताइए, वो आपको बताएंगे कौन सी मेडिसिन लेनी है। मैं अपनी तरफ से आपको कोई भी मेडिसिन नहीं बताऊंगा, बिकॉज़ हर किसी के सिम्टम्स अलग हैं, हर किसी की हिस्ट्री अलग है। सिर्फ डॉक्टर ही आपको बता सकता है कौन सी दवा आपको लेनी चाहिए, दवा लेनी भी है कि नहीं लेनी है। कुछ केसेस में आप होम रेमेडीज़ से भी रिकवर हो सकते हो, ठीक है। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आप मल्टीविटामिन ले लो या फिर आप पैरासीटामोल ले लो, मैं अपनी तरफ से नहीं बताऊंगा। आप डॉक्टर से, कोई भी जनरल फिजिशियन, आप उनसे पूछिए, वो आपको सही दवा देंगे। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि आप अपने वाइटल्स चेक करिए। कैसे? नंबर 1, थर्मामीटर। अगर आपको फीवर है तो सुबह शाम रीडिंग लेके सेव करिए और फिर डॉक्टर के साथ शेयर करिए। नंबर 2 इज़ अ बीपी मशीन। अगर आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो आप अपना ब्लड प्रेशर नोट करिए। नोट करके जब भी डॉक्टर आपसे पूछे तो आप एटलीस्ट उनके साथ शेयर कर। एंड थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट डिवाइस है एन ऑक्सीमीटर। अगर आपकी सांस फूल रही है, आपको चेस्ट पेन है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे वर्क करता है। आपको अपनी लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर पे इसको लगाना है, एंड यू जस्ट हैव टू पुश दिस बटन, और ये आपको आपका ऑक्सीजन लेवल और आपका पल्स रेट बताएगा। आई जस्ट शो यू। एक नॉर्मल इंसान का ऑक्सीजन लेवल होता है बिटवीन 95 to 100% होता है। इट्स शोइंग 99। आई डोंट नो इफ यू कैन सी, इट्स शोइंग 99। तो अगर ये SpO2 लेवल आपका 6 to 8% ड्रॉप है, अगर आपका अराउंड 94, 93, 92 या उससे कम जा रहा है, तो ये अलार्मिंग है, ये इंडिकेटर है कि अब आपको डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी, एंड वो आपको नेक्स्ट स्टेप बताएंगे, क्योंकि अब आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, दिस कैन मेक द डिफरेंस। आपको घर पे रिकवर होना या आपको हॉस्पिटल में रिकवर होने के बीच का डिफरेंस है ये डिवाइस। सो गेट दिस। और वाइटल चेक करने के साथ साथ हैव अ होमली डाइट, घर का खाना खाइए। ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। ठंडा पानी बिल्कुल अवॉइड करिए, नॉर्मल वाटर पीजिए। अवॉइड स्लीपिंग इन AC। उसके साथ साथ गार्गलिंग करिए। अगर आपको सोर थ्रोट है या अगर आपको कंजेशन लग रहा है तो एवरी मॉर्निंग आप स्टीम लीजिए। और उसी के साथ साथ बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड करिए और सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टिंग चीज़ें ही खाइए। अब हॉस्पिटलाइज्ड होने के बाद आपके जो भी सिम्टम्स हैं, इश्यूज़ हैं, उसको मैनेज करने के लिए आपको मेडिकेशन दी जाएगी। ऑक्सीजन, अगर आपको ऑक्सीजन आपका लो है, इंजेक्शंस, स्टेरॉइड्स। इस प्रोसेस के बीच में आपकी बॉडी को फाइट करनी है, और इसके लिए आपको अपना जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका माइंड। आपको अपना माइंड बिल्कुल ही रिलैक्स रखना है, बिल्कुल ठंडा रखना है। कोई भी नेगेटिव थॉट्स नहीं सोचने हैं। ये सबसे बड़ी गलती थी जो मैंने करी। मुझे रोज़ मैं सुबह उठता था, मुझको लगता था कि अब क्या होगा, आज क्या होगा, कहीं ऑक्सीजन मेरी बहुत ज़्यादा लो तो नहीं हो जाएगी, कहीं कुछ और इशू। उससे क्या होता था कि मेरी हेल्थ और ज़्यादा ख़राब ही हो जाती थी। तो ये सबसे बड़ी एडवाइस है। अगर आप हॉस्पिटल में हो, अगर आप घर पे भी हो, तो प्लीज़ नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल भी मत लाइए अपने माइंड में। प्रोसेस है, एक एक करके, एक डे बाय डे वो रिकवर होगा, एंड विद इन 6 to 7 डेज आपको रिकवरी, आपको अंदर से फील होने लगेगा कि आप ठीक हो रहे हो धीरे धीरे। बाकी रिकवरी रेट बहुत हाई है, आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपको लग रहा है आपको फीवर होगा तो आप मर जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ सिवियर केसेस में होता है, वो भी सिर्फ 3 से 4% केसेस में, जहाँ पे पहले से ही कोई प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है किसी को। वो डिले कर देते हैं अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करने में, या उनको हॉस्पिटल जाने में देर हो जाती है, या वो अपनी दवाइयाँ उनकी देर से शुरू होती हैं, उन पे सही से उनको अटेंशन नहीं मिल पाती है, और इन केसेस में ही डेथ्स होती हैं। तो प्लीज़ उसमें डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू स्टे अलर्ट। अब आते हैं री इन्फेक्शन पे। बहुत लोग बोलते हैं कि क्या आप
इन्फेक्ट होने के बाद फिर से दोबारा आपको इन्फेक्शन हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है। अभी रिसेंटली स्टडीज़ आई हैं जिसमें कई लोगों को जो पॉजिटिव थे वो डिस्चार्ज हुए, घर पे 1, 2, 3 महीने के बाद फिर उनको सिम्टम्स आए, उनका टेस्ट हुआ एंड दे आर पॉजिटिव अगेन। तो इसीलिए डॉक्टर्स को डेली नई फाइंडिंग्स मिल रही हैं, नए केसेस आ रहे हैं। सो रोज़ कुछ ना कुछ नया पता चल रहा है। तो इसीलिए अगेन आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप लोग प्लीज़ इसको बहुत सीरियसली लो। प्रिकॉशंस अभी भी जो चल रहे थे उनको फॉलो करिए। सिंपल 3 प्लाई मास्क पहनिए, नो नीड फॉर N95, K95, वो सिर्फ डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ के लिए ही है। कीप योर डिस्टेंस फ्रॉम पीपल वाइल यू आर गोइंग आउटडोर्स। थोड़ा दूरी बना के रखिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हाइजीन, अपने पर्सनल हाइजीन का सबसे ज़्यादा ख्याल करिए। तो स्टे एट होम, स्टे सेफ। अगेन अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए। आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चंस हैं आपके तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।